माता रानी के दरबार में खड़ी रूही की आंखें नम थीं। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। हे माता रानी, आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगी? कृपा करके मुझे मेरे परिवार से मिला दीजिए। दूसरी ओर वहां मौजूद एक लड़की बच्चों के साथ खड़ी बड़बड़ा रही थी कि उसे यहाँ बच्चों के साथ छोड़ दिया गया है और वह समझ नहीं पा रही कि क्या करे। इसी बीच नहर को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई पुराना साथी उसके आसपास मौजूद है। तभी वह अपने बेटे रूहान से फोन पर कहता है कि वह जल्द ही घर लौट रहा है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। उधर पूजा समाप्त होने के बाद रूही को अचानक कमजोरी महसूस होने लगती है। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में उसे चक्कर आने लगते हैं और वह मदद के लिए पुकारते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं। तभी नहर की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि रूही है। नहर के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। हालांकि भीड़ पहले ही वहां इकट्ठा हो चुकी होती है और लोग रूही को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। जब रूही को होश आता है तो वह हैरान होकर पूछती है कि उसे यहाँ कौन लाया और उसके साथ क्या हुआ था। उसे बताया जाता है कि कोई अजनबी व्यक्ति उसे अस्पताल छोड़कर चला गया था और अपना नाम तक नहीं बताया। दूसरी तरफ नहर खुद को कोस रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी रूही के साथ बहुत गलत किया है और अब समय आ गया है कि वह सबको पूरी सच्चाई बता दे। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वह तुरंत रूही से मिल नहीं पाता। इसी बीच रूहान अस्पताल जाने की जिद करता है, मगर उसे रोक दिया जाता है। असल में मंदिर में आने का रूही का मकसद माता रानी का धन्यवाद करना था, क्योंकि रुचिका और सृष्टि की जान हाल ही में एक बड़े खतरे से बची थी। वह खुश थी कि माता रानी ने उसके नए परिवार की रक्षा की, लेकिन उसके मन में अपने पुराने परिवार से बिछड़ने का दर्द भी था। वह लगातार यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके अपनों पर कोई मुसीबत न आए। उसे नहीं पता था कि उसी समय नहर भी वहीं मौजूद है और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांग रहा है। मंदिर से बाहर निकलते समय रूही का पल्लू एक छोटे से पेड़ में फंस जाता है और वह रुक जाती है। तभी वहां से गुजर रहे नहर की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रूही बेहोश होकर गिर जाती है। बाद में नहर को बार बार यही एहसास होता रहता है कि वह चेहरा कहीं न कहीं उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। उसका शक और भी बढ़ जाता है कि कोई ऐसी महिला है जिसका उसके जीवन से गहरा रिश्ता रहा है। इसी दौरान दादी की सच्चाई भी सामने आने लगती है। नहर को समझ आ जाता है कि रूही, रूहान और रुचिका की जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आई हैं, उनमें कहीं न कहीं दादी का हाथ रहा है। इस बात से रूहान भी बेहद नाराज हो जाता है। नहर फैसला करता है कि वह हर हाल में अपनी रूही को ढूंढेगा। वह दादी से सवाल करता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि रूही घर छोड़कर चली गई। दादी रो पड़ती हैं और कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि रूही इस समय कहाँ है। वे सिर्फ इतना बता पाती हैं कि वह पहले कहाँ रहती थी। कुछ समय बाद किसी काम से नहर अस्पताल पहुंचता है। वहां वह देखता है कि रूहान पहले से ही अपनी दोस्त रुचिका के साथ मौजूद है, क्योंकि रुचिका की मां अस्पताल में भर्ती है। जब नहर उनकी बातों को सुनता है और हालात को समझता है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी रूही है। यह जानकर वह भावुक हो उठता है। उसे याद आता है कि वह मंदिर में भी रूही की सलामती और अपने परिवार से दोबारा मिलने की मन्नत मांगने गया था। वहीं दूसरी तरफ रूही भी उसी परिवार को वापस पाने की दुआ कर रही थी। किस्मत आखिरकार दोनों को एक बार फिर आमने सामने ले आती है। अस्पताल में नहर और रूही का मिलन होता है और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान रूहान और रुचिका को भी पता चलता है कि वे सगे भाई बहन हैं। यह सच जानकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रूहान मजाक करते हुए अपनी छोटी बहन पर
हक जमाने लगता है और कहता है कि वह उससे बड़ा है, इसलिए अब रुचिका को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। वह बच्चों वाली मासूमियत के साथ ढेर सारी शरारती बातें करता है, जिसे सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। आखिरकार पूरा परिवार एक हो जाता है। नहर और रूही की बरसों पुरानी जुदाई खत्म हो जाती है, जबकि रूहान और रुचिका को अपना असली रिश्ता मिल जाता है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं और ऐसा लगता है मानो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी अभी भी चुपचाप कोई नया खेल खेलने की तैयारी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा और क्या वह एक बार फिर इस खुशहाल परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगी। इसी रोमांचक मोड़ के साथ यह भावुक एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड के अंत में जहां पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ दिखाई देता है, वहीं दादी के मन में एक नया तूफान उठ रहा होता है। सभी को लगता है कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन दादी इस मिलन को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह अकेले कमरे में बैठकर सोचती हैं कि अगर नहर और रूही फिर से एक हो गए, तो उनके सारे राज हमेशा के लिए सामने आ जाएंगे। यही सोचकर वह एक नई चाल चलने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में रूही और नहर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि शब्द साथ नहीं देते। नहर रूही से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। अगर वह पहले सच्चाई जान जाता तो शायद इतने साल बर्बाद नहीं होते। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है कि उसने भी हर दिन अपने परिवार को याद किया है, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह चाहकर भी वापस नहीं आ सकी। उधर रूहान और रुचिका अपनी नई मिली भाई बहन की पहचान को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं। दोनों अस्पताल के गलियारे में खेलते और हंसते दिखाई देते हैं। रूहान बार बार रुचिका को चिढ़ाते हुए कहता है कि अब उसे बड़े भाई की हर बात माननी पड़ेगी। रुचिका भी मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह किसी की नहीं सुनने वाली। दोनों की प्यारी नोकझोंक देखकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इसी खुशी के बीच दादी अपनी अगली साजिश की शुरुआत कर देती है। वह किसी रहस्यमयी व्यक्ति को फोन करती है और कहती हैं कि अगर रूही इस घर में वापस आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा होने नहीं देगा। दादी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। साफ पता चल रहा होता है कि आने वाले दिनों में परिवार पर एक और बड़ी मुसीबत मंडराने वाली है। अगले दिन जब डॉक्टर रूही को अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी करते हैं, तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी ने छेड़छाड़ की होती है और रूही की मेडिकल फाइल अचानक गायब हो जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। नहर को तुरंत शक होता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वह सच्चाई का पता लगाने की कसम खाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ नहर और रूही का प्यार फिर से जाग चुका है, दूसरी तरफ दादी की नई चाल उनके रिश्ते के लिए खतरा बनकर सामने आने वाली है। क्या नहर इस बार अपनी रूही की रक्षा कर पाएगा? क्या दादी का नया प्लान सफल होगा या उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अस्पताल की फाइल गायब होने की घटना के बाद नहर का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि रूही और उसका परिवार दोबारा एक हो जाए। वह तुरंत अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। वहीं रूही भी यह सब देखकर परेशान हो जाती है। इतने सालों बाद अपने परिवार को वापस पाने की खुशी अभी पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाई थी कि नई मुसीबतें उनके सामने खड़ी हो गईं। दूसरी तरफ दादी बाहर से शांत दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी नई चाल की सफलता पर खुश हो रही होती है। उन्हें लगता है कि अगर नहर का ध्यान सच्चाई से भटक गया तो वह कभी उनके पुराने राज तक नहीं पहुंच पाएगा।
लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। अस्पताल का एक कर्मचारी नहर को बताता है कि उसने रात के समय किसी बुजुर्ग महिला को रिकॉर्ड रूम के आसपास घूमते देखा था। यह बात सुनते ही नहर के मन में दादी का नाम कौन जाता है। उधर रूहान और रुचिका अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। दोनों पहली बार भाई बहन होने का आनंद ले रहे होते हैं। रूहान रुचिका को अपने बचपन की बातें सुनाता है और कहता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।